हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूं और आप भी करने वाले हो साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे एक टेस्ट। क्योंकि आंसर तो है भैया हिडन, हमें भी नहीं दिख रहे, आपको भी नहीं दिख रहे। अब आपने अगर चैप्टर समझा है, चैप्टर याद करा है, तैयारी कर रहे हो पेपर के लिए, तो टेस्ट देना बहुत बढ़िया रहेगा। टेस्ट देने से होगा क्या, आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। आपको पता लगेगा क्या चीज़ आपको याद रहती है क्या नहीं रहती। ये सारे एमसीक्यूज वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से याद करना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक एमसीक्यू एक नंबर का। देखते हैं कौन कितने नंबर लेता है। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मुंबई, आसनसोल, मोसिनराम, लद्दाख। कहाँ होती है? मोसिनराम में। देखो आंसर आपको आपके मन में सोचना है और फिर बस ये देखना है कि कौन से में गलती कर दी आपने। गलती जिसमें कर रहे हो याद कर लेना यार, सुधार लेना उस गलती को। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है ना। और ये इसके अलावा जो है ना भालू वालू, ये भी सारे हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है तो उसमें कहाँ से कहाँ हवाएं आती है? क्योंकि बारिश कहाँ होती है? भारत के अंदर यानी जमीन पर। तो वो कहाँ से कहाँ चलती है? समुंदर से जमीन की ओर चलती है। देखते हैं ऑप्शन, भूमि से स्थल, समुंदर से स्थल, पठारों से मैदानों तक, मैदानों से पठारों तक। अब यहाँ पे देखो भूमि से स्थल, भूमि से भूमि पर चलेगी तो क्या सेंस बनता है उसका? समुंदर से भूमि की ओर चलती है, इसीलिए वो नमी भर के लाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म और शुष्क हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? हम लू कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कई वर्षों में औसत मौसम की स्थिति को कहा जाता है? मतलब कई वर्षों से मौसम एक जैसा सा ही रहता है हर टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वहाँ की जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा प्रभावित होती है? उसके स्थान से, ऊंचाई से, समुद्र से दूरी पर, उपरोक्त सभी। क्या लगता है? हाँ, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं, घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं उनको क्या कहते हैं या कहलाते हैं? जलवायु, पौधे, मौसम, प्राकृतिक वनस्पति। देखो पहली बात तो पौधों की बात कर रहे हैं, तो मौसम जलवायु ये क्या करेंगी? कुछ नहीं है, तो लॉजिक ही नहीं बनता इनका। तो उनको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, सदाबहार वन। देखो ये जो वन वाला टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो किताब है उसमें तो भैया बता रखा है वनों के बारे में, लेकिन जो हिंदी मीडियम के NCERT की किताब है उसमें नहीं बता रखा। कोई सेंस नहीं है वैसे इनका, फुद्दू बना रखा है बच्चों को। तो इस जहाँ तक भी मेरे को लग रहा है इस टॉपिक से तो क्वेश्चन उठाएंगे नहीं, वो पेपर में ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको खुद ही डाउट रहेगा। फिर जो स्टूडेंट है वो क्लेम कर सकते हैं ना उस चीज़ को, तो इस वजह से वो इनमें से देंगे नहीं वैसे तो। बट हम देख लेते हैं जो शुष्क क्षेत्र है तो उनमें जो है किस प्रकार की वनस्पति हमको देखने को मिलती है। सूखे इलाके तो उनको वहाँ पर हमको मिलती है कटीली झाड़ियाँ, यानी कि कांटे। जैसे राजस्थान का इलाका, वहाँ पे कांटे वांटे मिलते हैं, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। देखो उसके अलावा देखेंगे अगर हम यहाँ पे पर्णपाती वन, वर्षा वन। वर्षा वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। सदाबहार वन वो वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक ठाक बारिश हो जाती है। पर्णपाती वन पत्ते वत्ते झाड़ देते हैं, जैसे नीम वीम के पेड़ वैसे वाले। तो बेसिकली आपको देखो इतना याद करने की जरूरत है नहीं, जितना है ना बुक के अंदर उतना करो, बस काम चलाओ यार। फालतू मतलब इधर उधर से ढूंढोगे फिर वो पेपर में वैसे भी नहीं देंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा भैया? ये तो भैया ऑप्शन अगर मैं आंसर दिखाई देता हूँ क्या फर्क पड़ता है, सबको पता होगा ना ये तो। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ होता है, ठीक है ना। तो देखा है सबने, फोटो देखा है, फिल्में भी बनी हुई है, पता नहीं कितना सारा कुछ बना हुआ उस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, असम के जंगलों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? असम के जंगलों में क्या पाया जाता है? हाथी, एक सींग वाला गैंडा। क्या मिलता है? या दोनों के दोनों? तो हमको लगता है दोनों ही मिलते हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात में गिर के जंगल में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? वहाँ पे मिलता है
इकलौता एशियाई शेर। आह क्या बात है। निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। हर साल वन्य जीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? मतलब किस टाइम पे वो मनाया जाता है? ये देखो बुक में नहीं दे रखा, बट एग्जाम में पूछ लिया उन लोगों ने, क्या मतलब क्या ही बोले उस चीज को लेके, है ना। तो हर साल जो वन्य जीव सप्ताह है वो हमारा अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, पहले सप्ताह में उसके, अक्टूबर के। ठीक है, याद कर लेना इसको। ये तो किसी को नहीं होगा, ये नंबर काट लेना या हटा देना इसको, मान लो अपनी तरफ से, लेकिन हाँ याद कर लेना इसको, मतलब नंबरों में से हटा लेना, ये गलत ही करोगे आप, तुक्का ही मारोगे इसमें तो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? बारिश, सूखा, हवाएं, हवाई लिखा हुआ है, हवाएं, उपरोक्त सभी। तो किस पर निर्भर करती है? वो बारिश पर निर्भर करती है। बारिश आई तो खेती हुई, बारिश नहीं आई तो खेती नहीं हुई। अब बताना यार कमेंट में आपने कितने सही करे, कितने नहीं करे, या कुछ ही नहीं कर पाए आप, तो वो कमेंट में आप बता देना। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए।